ओम गणपते नमः। ओम नमः शिवाय। मेरे YouTube चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज मैं आपको 2021 का लास्ट सूर्य ग्रहण उसके बारे में बताने आई हूँ। इससे पहले 2021 का 19 तारीख को चंद्र ग्रहण है, तो उसकी भी मैंने आपको वीडियो डाली है। और चंद्र ग्रहण के क्या आपको उपाय करने हैं और किस राशि पे उसका क्या फल होगा, वह मैं आपको चंद्र ग्रहण के बारे में बता चुकी हूँ। अब जो वीडियो है ये सूर्य ग्रहण की है, जो 2021 के अंग्रेजी साल के हिसाब से आखिरी ग्रहण होगा। यह सूर्य ग्रहण है और इस दिन मंगल भी सूर्य के साथ वृश्चिक राशि में होगा। और पिछले 13-14 महीने से केतु वृश्चिक राशि में है। और आप देखिए, जो वृश्चिक राशि है उसमें यह ग्रहण लगने जा रहा है। 16 नवंबर को सूर्य की संक्रांति है। अब जो यह ग्रहण वृश्चिक राशि में लग रहा है, वहां अग्नि तत्व केतु पहले ही बैठा है, मोक्ष कारक ग्रह केतु पहले ही बैठा है। और 4 दिसंबर को मंगल भी वहां पे विराजमान हो जाएंगे और सूर्य भी विराजमान हो जाएंगे। और जब सूर्य यहां विराजमान होंगे तो सूर्य ग्रहों के राजा माने जाते हैं। यह भी अग्नि तत्व है। केतु का सर नहीं है, धड़ है, इसलिए इसके अंदर सोचने समझने की शक्ति नहीं होती। जो भी होता है यह फटक से काम कार्य को कर देता है, उजागर कर देता है। ना इसकी आंखें हैं, ना इसका सर है, सिर्फ धड़ ही धड़ है। और केतु को मोक्ष दाता भी कहा जाता है। इससे हमें मोक्ष, स्पिरिचुअल बहुत सी हमारे को इन चीजों का मालूम होता है। लेकिन केतु जो है पिछले 13-14 महीने से बहुत से छुपे हुए राज अचानक निकाल के ला रहा है। जैसे राजकुंद्रा का आपने देखा, शाहरुख खान के बेटे का देखा, किसी मंत्री का देखा, जैसे देशमुख जी का देखा आपने। तो ऐसे बहुत से जो कार्य हैं उजागर हुए हैं केतु के समय में। और अभी बाकी रहते हैं। जो यह सूर्य ग्रहण लगेगा, इसके अंदर आप देखिए राज्य के बहुत से नेताओं के छुपे हुए राज खुलेंगे और बहुत से नेताओं के पद जाएंगे और किसी किसी राज्य की सत्ता भी परिवर्तन होगी सूर्य के ग्रहण से। सूर्य के ग्रहण से जिस जिस राशि पे जो जो प्रभाव पड़ेगा उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। लेकिन मेरी YouTube में बताने का एक ही कारण है, अगर आपको दशा चल रही होगी, उसका अंतर चल रहा होगा, प्रत्यंतर चल रहा होगा और गोचर में भी वह ग्रह उसी नक्षत्र में होगा और उसी राशि में होगा और सेम डिग्री पे होगा, तो आपके साथ जो घटनाएं हैं वह 100% घटने के योग बनेंगे। तो आप अपनी कुंडली में बहुत अच्छे से देख सकते हैं कि केतु किस डिग्री का है, सूर्य किस डिग्री का है। यह सब आप जब देखेंगे और किस नक्षत्र में है तो आपको अपनी कुंडली के अवलोकन से मालूम हो जाएगा। नहीं तो आप अपने अच्छे से आचार्य को दिखाएं, जो आपको आपकी कुंडली के अवलोकन से आपको सूर्य ग्रहण में जो कुछ अनहोनी होने वाली घटनाएं हैं उनसे बचा सकें, दान पुण्य कर्म आपसे
करा सकें। हमारा YouTube पे आके आपको पहले बताने का यही कारण होता है कि हर किसी दर्शक का अपना अपना अचारज होता है, उनकी फैमिली का अच्छा सा कोई अचारज होता है। आप उन्हें दिखाएं और दिखा के सूरज ग्रहण के आने से पहले आप उसका उपाय कर सकते हैं और जो अनहोनी घटनाएं हैं उनसे आप बच सकते हैं। और अगर लाभ का आपका सूर्य ग्रहण है तो आप उसका लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। अब इसके अंदर मैं आपको जो बताने लगी हूं, मेष राशि से लेके मीन राशि तक के गोचर के ग्रह आपको मैं बताने लगी हूं कि इनका ग्रहण का आपके ऊपर क्या क्या असर पड़ेगा। सबसे पहले तो देखिए, राजनीतिक में बहुत से जो छुपे हुए राज हैं वह उजागर होंगे और मंगल, सूर्य और केतु की युति से अचानक कहीं अगजनी, जैसे अभी पीछे आपको मैंने चंद्र ग्रहण से पहले बताया था कि कहीं पे अगजनी की संभावनाएं होंगी। तो आप देखिए, भोपाल में भी देखिए और बॉम्बे में भी देखिए, कई जगह अगजनी की ऐसी संभावनाएं हुई हैं। तो उसी प्रकार सूर्य, मंगल और केतु के प्रभाव से कई कई अगजनी की संभावनाएं भी आपको देखने को मिलेंगी और बहुत से नेताओं के पद जा सकते हैं। सरकारी कर्मचारियों की ट्रांसफर हो सकती है। कई पुलिस बल एक राज्य से दूसरे राज्य में ट्रांसफर होंगे। मंगल और सूर्य के कारण सडनली केतु ट्रांसफर के योग बनाएगा। अब मैं आपको मेष राशि से बताना शुरू करूंगी। सबसे पहले देखिए मेष राशि। मेष राशि के 8वें घर में वृश्चिक राशि आती है और वहीं पे सूर्य आएगा और 5वें घर का भी मालिक होगा। तो यह मेष राशि के लिए बहुत शुभ प्रभाव देने वाला नहीं है। अष्टम रोग का कारक होता है। कोई रक्त संबंधी बीमारी, संतान के साथ कुछ मनमुटाव, कुछ उग्रता, ऐसे योग दिखाई देते हैं। तो मेष राशि वालों को मैं 12 राशियों के उपाय जो है आपको वीडियो के एंड में बताऊंगी कि हमें सबको सूर्य ग्रहण के क्या उपाय करने चाहिए। जो आपको मैं उपाय बताऊंगी वो 12 राशियों के लिए होंगे और उसके आप उपाय अगर करते हैं तो आपको उसका फल जो पॉजिटिव है वह आपको उसमें अच्छा मिलेगा और अगर नेगेटिव है तो उसका प्रभाव थोड़ा कम हो जाएगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल का बटन दबाइए कि मेरी हर वीडियो आपके पास समय से पहले पहुंचे और कोई भी जो घटना होने वाली होती है, ग्रहण हो या किसी ग्रह का परिवर्तन हो, वह आप तक सबसे पहले पहुंचे। दूसरी राशि आती है वृष। वृष राशि के चौथे घर का मालिक है सूर्य और सप्तम में ग्रहण लग रहा है। तो वृष राशि के कुछ सुख में बाधा और पत्नी से थोड़ा मनमुटाव या कुछ बहस होने की संभावना और दिमागी परेशानी, इस प्रकार से वृष राशि में चौथे घर का जो ग्रहण है वह सप्तम में लग रहा है। कार्य में तो वृद्धि होगी लेकिन पत्नी के साथ कुछ अनबन होने की संभावना या जिनके कोर्ट कचहरी चल रहे हैं उनके फैसले होने की संभावना लगती है। तीसरा है मिथुन राशि। मिथुन राशि के तीसरे स्थान का मालिक सूर्य है और छठे घर में ग्रहण लग रहा है।
तीसरे स्थान का मालिक छठे स्थान में जा रहा है और छठे स्थान में ग्रहण योग लग रहा है, तो मिथुन राशि वालों को यह 1 महीना कार्य बहुत संभल कर करने चाहिए। लाभ की तो संभावना है क्योंकि पराक्रम का मालिक छठे घर में और सूर्य छठे घर में बली होता है, लेकिन अगर आपने सोच समझ के कार्य ना किया तो केतु आपको नुकसान भी करा सकता है। लेकिन ऐसी संभावना मिथुन राशि वालों के लिए कम लगती है। अगर आप सोच समझ के कार्य करेंगे और सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपका यह ग्रहण लाभदायक आपके लिए सिद्ध होगा। कर्क राशि, इसके दूसरे घर का मालिक सूर्य, कर्क राशि के दूसरे घर का मालिक सूर्य 5वें घर में ग्रहण लगा रहा है। अब 5वें घर का जो ग्रहण है वह लाभदायक कर्क राशि के लिए है, लेकिन संतान के साथ कुछ कहा सुनी होने की संभावना, किसी बात की बहस होने की संभावना, किसी बात को बढ़ाने की कोशिश ना करें। और धन स्थान पे ग्रहण लग रहा है और धन स्थान में जो ग्रहण लग रहा है वह 5वें स्थान में लग के वह आपके लिए लाभकारक सिद्ध होगा, लाभकारक सिद्ध होगा। और आप किसी अपने मित्र की मदद भी कर सकते हैं। कर्क राशि के लिए बोल रही हूं कि कर्क राशि के 5वें घर में जो ये ग्रहण लग रहा है यह उनके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। किसी मित्र को आपकी सहायता की जरूरत होगी और हो सकता है कि आपकी सहायता से उस मित्र का कार्य बन जाए। 5वां सिंह राशि, सिंह राशि के लगन में ही सूर्य उसका मालिक है और इसके चौथे घर में ग्रहण लग रहा है। चौथे घर में केतु काफी समय से विराजमान है। सिंह राशि के कार्य में प्रगति, किसी कार्य का शुभ आरंभ होना ऐसा प्रतीत होता है, लेकिन परिवार, पति से आप किसी भी कार्य में बहस ना करें। क्योंकि लगन का मालिक चौथे घर में जा रहा है, सुख के स्थान में जा रहा है और वहां पे मंगल भी होगा और केतु भी होगा। मंगल की चौथी दृष्टि पति के स्थान पर पड़ती है, जिसके द्वारा पति के साथ बहस करने से या किसी भी बात को बढ़ाने से सिंह राशि वाले थोड़ी परेशानी में आ सकते हैं और सिंह राशि वालों के लिए बीपी और सिर दर्द की थोड़ी सी संभावना लगती है। कन्या राशि, कन्या राशि के 12वें घर का मालिक सूर्य आपके पराक्रम स्थान में ग्रहण लगा रहा है, जो कि आपके नवम धर्म स्थान और पिता के स्थान को देखता है। आप किसी धर्म के कार्य को कर सकते हैं, पिता के लिए आप चिंता कारक हो सकते हैं, पिता से कुछ मतभेद उभर के आ सकते हैं, या पिता की अगर अधिक समस्या है हेल्थ की तो हम परमात्मा से प्रार्थना करेंगे कि उनकी प्रॉब्लम को जल्दी से जल्दी मोक्ष धाम में दें।
क्योंकि कन्या राशि के 12वें घर का जो मालिक सूर्य है वह उनके पराक्रम में छोटे बहन भाइयों में भी आ रहा है। हो सकता है कन्या राशि वालों को अपने छोटे बहन भाइयों का भार उठाना पड़े या उनके ऊपर कुछ धन का व्यय करना पड़े। फिर आता है तुला राशि। तुला राशि के 11वें भाव का मालिक सूर्य है। तुला राशि के 11वें भाव का मालिक सूर्य है और यह दूसरे स्थान में ग्रहण लगा रहा है। वाणी पे, धन खर्च पे, संतान पे, हेल्थ पे कुछ व्यय हो सकता है। तुला राशि वालों को अपनी वाणी पे बहुत कंट्रोल करना पड़ेगा। संतान से बहस करने से बचना पड़ेगा और हो सकता है संतान के भाग्य के लिए आपको धन का व्यय भी करना पड़े और कुछ आंखों में तुला राशि के प्रॉब्लम आ सकती है। आठवीं राशि आती है वृश्चिक। वृश्चिक राशि में खुद ही ग्रहण लग रहा है। वृश्चिक राशि में सूर्य जो है 10वें स्थान का मालिक है, कर्म स्थान का मालिक है और कर्म का मालिक लगन में ग्रहण लगा रहा है। तो वृश्चिक राशि वालों को अपनी जॉब में, अपने कारोबार में, अपने पार्टनर से किसी भी बात में उलझना नहीं है। और वृश्चिक राशि वालों के लिए खास मैं एक संदेश दूंगी, किसी भी पेपर पे बिना पढ़े आप साइन मत कीजिएगा, धोखा मिल सकता है। क्योंकि कर्म का मालिक लगन में आ रहा है और वहां केतु पहले से ही विराजमान बैठे हुए हैं। केतु भी, मंगल भी और सूर्य भी। अब मैं आपको एक बात बताना चाहती हूं, 21 नवंबर से 5 दिसंबर तक सूर्य की और केतु की डिग्री सामान्य सामान्य होती जाएगी। तो उस समय में आपको 10-11 दिन सभी राशि वालों को संभल कर चलना होगा। क्योंकि जब यह सामान्य डिग्री पे आते हैं उस वक्त में इनका प्रकोप बढ़ जाएगा, उग्रता बढ़ जाएगी, तनाव बढ़ जाएगा। वृश्चिक राशि वालों को सिर दर्द की संभावना हो सकती है, बीपी हाई की संभावना हो सकती है। तो किसी भी प्रकार की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप किसी पेपर पे साइन करें तो आप अवश्य सोच समझकर पढ़कर करें। और अगर कोई सरकारी कर्मचारी है वृश्चिक राशि वाला तो उनकी ट्रांसफर होने के एक राज्य से, एक शहर से दूसरे जगह पे हो सकती है। धनु राशि। धनु राशि में 12वें स्थान में ग्रहण लग रहा है। नवम का मालिक सूर्य 12वें स्थान में ग्रहण लगा रहा है। नवम पिता का कारक होता है। पिता के साथ कुछ अनुभव होने की संभावना, पिता के साथ तालमेल ना बैठने की संभावना, धर्म कर्म पर रुचि बढ़ेगी, दान पुण्य पे रुचि बढ़ेगी। और अगर आप स्पिरिचुअल होके मेडिटेशन करते हैं और दान धर्म करते हैं तो धनु राशि के लिए यह ग्रहण भाग्य में बढ़ोतरी देने वाला है, भाग्य में
किसी का सहयोग मिलने वाला है, लेकिन आप किसी बुजुर्ग को मदद करें जो आपके पिता के समान हो। सड़क पार करा दें, सर्दी का मौसम है कंबल दे दें, गरम गरम खाना खिला दें और थोड़ा सा मेडिटेशन करें, आप योगा करें आप, तो आपकी सेहत के लिए यह लाभदायक रहेगा और आपके भाग्य के लिए भी यह काफी लाभदायक रहेगा। फिर आती है मकर राशि। मकर राशि के 8वें स्थान का मालिक सूर्य है और वह इनके लाभ स्थान में ग्रहण लगा रहा है 11वें में। तो मकर राशि के लिए यह ग्रहण काफी शुभ लाभदायक होगा, क्योंकि एकादश में कोई भी क्रूर ग्रह क्यों ना हो वह सभी लाभ देते हैं, लेकिन उनकी दृष्टि संतान पर भी पड़ रही है। तो मकर राशि के जितने भी जातक हैं उनके बच्चों के भाग्य को लाभ होने वाला है। उनके बच्चों को किसी भी प्रकार से लाभ की स्थिति बनती है, क्योंकि एकादश से 7वीं दृष्टि संतान पक्ष पे पड़ती है। हो सकता है संतान का कहीं विदेश में भाग्य उदय हो, या जो विदेश की यात्रा रुकी हुई हो, या विदेश की पढ़ाई रुकी हुई हो, वह इस समय शुरू हो सकती है। इसके बाद आती है कुंभ राशि। कुंभ राशि में 7वें स्थान का सूर्य 10वें स्थान में ग्रहण लगा रहा है, कर्म स्थान में। और 10वें स्थान में मंगल सूर्य बली होते हैं, लेकिन केतु की 5वीं दृष्टि वाणी के द्वारा धन का लाभ, संतान के द्वारा कहीं धन का लाभ, लेकिन कुंभ राशि वालों के लिए थोड़ा सा बीपी का, सिर दर्द का, आंखों की प्रॉब्लम यह थोड़ी सी हो सकती है, यह कुंभ राशि वालों के लिए। लेकिन कारोबार में प्रगति, मित्रों से सहयोग, कुंभ राशि वाले भी अपने मित्रों की मदद कर सकते हैं, क्योंकि कुंभ राशि के 7वें घर से 10वें घर में ग्रहण लग रहा है, चौथे घर में, तो सुख सुविधा के साधन भी बढ़ सकते हैं। अब आखिर में आती है मीन राशि। अब मीन राशि के 6ठे स्थान में ग्रहण 6ठे स्थान का मालिक भाग्य स्थान में ग्रहण लगा रहा है, 9वें स्थान में। धर्म में अरुचि बढ़ेगी, पिता से कुछ मतभेद उभरेंगे, देवर देरानी के साथ कुछ मतभेद उभर सकते हैं, छोटे भाई के साथ कुछ मतभेद उभर सकते हैं, क्योंकि 6ठा स्थान सूर्य का मीन राशि से और वह 9वें में ग्रहण लगा रहा है, जो पराक्रम को देखता है, छोटे बहन भाइयों को देखता है, उनसे उलझने के
कुछ कारण बन सकते हैं, पराक्रम में कुछ नुकसान हो सकता है, क्योंकि तीसरा स्थान पराक्रम का भी है। यह तो मैंने आपको बताया 12 राशियों का। अब इसके मैं आपको उपाय बताती हूं कि देखिए, सूर्य ग्रहण में सबसे पहले आप गायत्री मंत्र का जाप करें। गायत्री मंत्र हर किसी को आता है। ओम भूर्भुवः स्वहा, ये वाला जो मंत्र है गायत्री का, इसको आप 108 माला जाप करनी शुरू कर दीजिए। और अगर किसी के पिता और पुत्र में या कारोबार में या किसी प्रकार में कोई रुकावट आ रही है या मतभेद आ रहे हैं, तो आपको तांबे के लोटे में जल लेना है। लाल चंदन का बुरादा मार्केट में मिलता है, उसको लेना है। थोड़े से चावल लेने हैं और थोड़ा सा गुड़ लेना है। और तांबे के लोटे में आप सूर्य को जल दें। लेकिन सूर्य को जल देने का एक तरीका होता है कि यह दोनों जो कच्छे होती है यह सामने दिखाई देनी चाहिए और अपने सर के ऊपर से आपको जल का धार डालनी है, जो आपके पांव पे ना पड़े। चाहे तो आप किसी स्टूल पे खड़े हो जाइए या आप 4 ईंटों पे खड़े हो जाइए, यह जो छींटे हैं आपके पांव पे नहीं पड़ने चाहिए। सूर्य मंत्र अगर आप ठीक से नहीं बोल सकते तो मैं हर वीडियो में बोलती हूं कि ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः। सिर्फ इसी को आप बोल के सूर्य को आप अर्घ दे सकते हैं तांबे के लोटे में। डेली उसको मांजिए, डेली उसको चमकाइए। देखिए आपका भाग्य भी कैसे चमकेगा। दूसरा, 2 उपाय तो बताए। तीसरा, आप गाय को गुड़ और रोटी भी दे सकते हैं। गाय को घी लगा के और उस रोटी के अंदर गुड़ को फोल्ड करके आप गाय को दे सकते हैं। लेकिन एक मैं आपको गाय को रोटी या गुड़ देने का जो नियम है वह मैं आपको इस तरीके से बताती हूं कि जब आप गाय को गुड़ और रोटी दें, आप उसके आगे के दोनों पैरों को नमस्कार करें और गाय के सर से लेके पूंछ तक पूरा हाथ फेरें, जिससे उसकी वाइब्रेशन आपके शरीर में आए और आपके आव भाव, आपके विचार सौम्य हो जाए, आपके अंदर सहन करने की शक्ति आ जाए। अगर आप गाय को हाथ लगाते हुए डरते हैं तो जहां गौशाला है, गौशाला के मालिक को कहें वह 2 मिनट के लिए आपके सामने खड़ा हो जाए और आप गाय के ऊपर हाथ फेर दीजिए। यह सबसे बड़ा उपाय है। जिसका बीपी भी हाई होगा वह भी लो हो जाएगा, लो तो नहीं सामान्य हो जाएगा। और सर दर्द है, जितनी देर में आप गाय के ऊपर हाथ फेरेंगे उतनी देर में ही आपको आराम मिल जाएगा। यह मेरा प्रत्यक्ष का अनुभव है और प्रत्यक्ष का किया हुआ उपाय है, तो इसलिए मैं आपको यह उपाय बता रही हूं। तो 4 दिसंबर को जो ग्रहण लग रहा है वह अंग्रेजी साल के हिसाब से हमारे देश का आखिरी ग्रहण होगा। और आप सब लोग जो आपको उपाय बताए हैं, जहां पे आपको प्रिकॉशन लेने की जगह बताई है वहां पे आप प्रिकॉशन लीजिए। जहां पे आपको दान पुण्य बताया वहां पे आप दान पुण्य कीजिए। और अपने हर आचार्य से, हर किसी का कोई ना कोई आचार्य होता है, अपने आचार्य से पूछिए और पूछ के उपाय कीजिए। और ग्रहण का जहां लाभ है वहां पे लाभ लीजिए और जहां पे नुकसान है, नुकसान होने से आपका बचाव हो सकता है।
पिछली बार भी सूर्य ग्रहण लगा था, मैंने अपने बहुत से दर्शकों को कुछ बताया था और वो ये YouTube देख रहे हैं और उनके साथ वह घटना घटी। तो मैं आपको इसीलिए समय से पहले ही आपको वीडियो डाल देती हूं, जिससे आप अपने आचार्य को दिखाएं। और अगर आप कोई मेरे से कांटेक्ट करना चाहते हैं तो 11 बजे से 4 बजे तक आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। और मेरा कांटेक्ट नंबर है 9810930691 9999 4 बार 99338366। इसके ऊपर आप मेरे से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और 11 बजे से 4 बजे तक ही आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। आपका परिवार सुखी रहे, निरोगी रहे, किसी प्रकार की आपको कोई संकट ना आए, मेरे भोले से यही प्रार्थना है, गणपति से यही प्रार्थना है। और एक मैं आपको जाते जाते उपाय बताना चाहती हूं कि अगर जिनका केतु खराब है या जिनको केतु से प्रॉब्लम है या जिनके आचार्य उनको केतु से प्रॉब्लम बताते हैं, तो केतु जो है मैंने आपको बताया बिना सर बिना आंख वाला ग्रह है। जिस प्रकार से गणपति जी के भी शीश कटा था, उसी प्रकार यह केतु का भी सर नहीं है। तो जिन किसी को केतु से प्रॉब्लम है वह गणपति जी के मंत्र करे, गणपति जी की आराधना करे, दुर्वा घास से देवी देवताओं का स्नान कराए। केतु आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देगा, आपको मोक्ष की तरफ ले जाएगा, स्पिरिचुअल बनवाएगा, ध्यान योग सिखाएगा, मतलब आपका मन लगेगा और कुदरती आप यह काम सब करने शुरू करेंगे और आपको केतु से निजात मिलेगी। तो इसके लिए मैं आप सभी लोगों को बार बार धन्यवाद देती हूं जो आप मेरा YouTube देखते हो और उसको सब्सक्राइब करते हो, लाइक करते हो, नोटिफिकेशन का बटन भी दबाते हो, कमेंट्स भी लिखते हो। मुझे बहुत अच्छा लगता है। कमेंट्स आप अच्छे दो या बुरे दो, अगर बुरे देते हो तो उससे मुझे ज्ञान आना चाहिए, ज्ञान लेना चाहिए, और अगर आप अच्छे कमेंट्स देते हो तो उससे मुझे ईगो नहीं आनी चाहिए। यही मेरा परम कर्तव्य है और मैं इसी कर्तव्य से चलूंगी, चाहे आप कमेंट्स अच्छे दिए चाहे बुरे दें। मैं आपको वीडियो तो हर ग्रहण आने से या स्टार बदलने से या कोई भी त्योहार आने से पहले अपनी वीडियो जरूर दूंगी, और जिसे आप देख के आगे का कार्य कर सकें। ओम नमः शिवाय।